2004 14th लोकसभा। भारत में 14 का आंकड़ा ऐसा है कि अक्सर 14 पर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो याद रह जाती हैं। वैसी ही एक चीज़ थी EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ये इंट्रोड्यूस हुई थी इस इलेक्शन में 14th लोकसभा में। तकरीबन 10.75 लाख EVMs यूज़ की गई थी इस इलेक्शन में। अटल बिहारी वाजपेयी अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर चुके थे, लेकिन भारत की जनता को ज़्यादा कन्विंस नहीं कर पाए थे। इसलिए इस इलेक्शंस में 2004 के 14th लोकसभा में किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आ पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल की तरह उभरी थी। गांधी परिवार जो बहुत समय से अपने आप को इलेक्शन से दूर रखे हुए था, इस बार राहुल गांधी ने पहली बार इलेक्शंस लड़े। अपने परिवार के स्ट्रॉन्ग होल्ड अमेठी से वो जीते भी। सोनिया गांधी ने जब सरकार बनने लगी तो प्राइम मिनिस्टरशिप से इनकार कर दिया था। 2004 लोकसभा 14 के इलेक्शंस वो भी थे जिसमें पहली बार कैंडिडेट्स को कहा गया था कि आप एफिडेविट जमा करवाएं। उसमें आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसका भी ब्यौरा हो और कहीं आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, उसके बारे में भी लिखा जाए। 2004 के इलेक्शंस झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के लिए भी पहले इलेक्शंस थे। लोकसभा 14 में 3 स्टेट्स नए जुड़े थे, लेकिन पोलिंग स्टेशंस कम हुए थे। लोकसभा सीरीज को बनाने का मकसद है कि आप लोग हर एक पार्टी की ग्रोथ को डिटेल में माइन्यूटली समझें। 2004 के इलेक्शंस में CPI और CPM 53 सीट्स लेके आई थी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनती जा रही थी। 2004 लोकसभा 14 के इलेक्शंस में BJP सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन इस पार्टी के एजेंडास को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये जाने वाली नहीं थी। BJP एक ताकत बनती जा रही थी, लेकिन गठबंधन की ताकत को ये समझ गए थे। इसलिए पहली बार इन्होंने जो मैनिफेस्टो रोल किया था उसमें 3 बातें क्लियर थी: यूनिवर्सल सिविल कोड, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और अयोध्या में राम मंदिर। लेकिन ये 3 चीज़ें BJP का एजेंडा था। अब इन्हें गठबंधन की ज़रूरत थी, इसलिए इन्होंने इन 3 चीज़ों को अब पीछे कर दिया था और नेशनलिस्ट इश्यूज़ को लेकर अपने मैनिफेस्टो के साथ आगे बढ़ रहे थे। ये जानते थे कि इसी तरह गठबंधन के सहारे अभी ये सरकार बना पाएंगे और जिस दिन BJP पूरी पावर में आ जाएगी उस दिन अपनी ये तीनों चीज़ें जो BJP का क्लियर कट एजेंडा है उसको वो सामने लेकर आएंगे। ये एजेंडा BJP की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास एक एजेंडा होना बहुत ज़रूरी है, एक सोच जिसके साथ लोग जुड़ें। 2004 के इलेक्शंस में कांग्रेस वापस आ गई थी, लेकिन उसके लिए चैलेंजेस कम नहीं थे। लोकसभा 14 में 6 नेशनल पार्टीज, 36 स्टेट पार्टीज और 173 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज ने अपना दांव खेला था। कांग्रेस पार्टी और BJP में वोट शेयर्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया था। 2004 में कांग्रेस पार्टी को 26.53% वोट्स मिले थे और BJP को 22.16%। तीसरे नंबर पर CPM थी जिसको 5.66% वोट मिले थे। किसी भी छोटी पार्टी को पॉलिटिक्स में इग्नोर करना सही नहीं माना जाता। CPM, CPI दोनों बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही थी। यू फॉर वॉचिंग हिमाचल वायर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको वेल रिसर्च पॉलिटिकल वीडियोस मिलेंगी और कंप्लीट सीरीज़ मिलेंगी। पुरानी लोकसभा वीडियोस को ज़रूर देखिए, सबटाइटल्स पढ़कर कंपेयर कीजिए किस तरह देश बढ़ रहा था, क्या क्या चेंजेस आ रही थी। ये सब देखेंगे आप तो समझ पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। तब तक अपने वोट को और मजबूत कीजिए। जय हिंद।